महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। बाबा जी के जन्म की गाथा। जिनका नाम पंडा दुर्गा प्रसाद शर्मा, माता पिता के संस्कारों से संस्कारित पुत्र दुर्गा प्रसाद जी का स्वभाव भी अत्यंत सरल, गंभीर व अनुशासन प्रिय था। अल्पकाल में ही देवाचार की शिक्षा ग्रहण कर उन्होंने अपनी बुद्धि कौशल का परिचय दिया। दुर्गा प्रसाद शर्मा अब देवाचार पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी के नाम से विख्यात हो गए। शीघ्र ही उनका विवाह एक अत्यंत रूपवती, सुशील व गुणवती कन्या से हो गया, जिनका नाम था कौशल्या देवी। पंडित ज्ञानचंद शर्मा जी ने जीवित रहते अपनी समस्त चल अचल संपत्ति अपने एकमात्र पुत्र पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी के नाम कर दी। पोते की चाह मन के लिए अल्प आयु में ही उनका स्वर्गवास हो गया। पति के देहावसान के पश्चात उनकी पत्नी श्रीमती सरस्वती देवी शर्मा जी भी यह आघात ना सह सकीं और कुछ समय पश्चात उन्होंने भी गोलोक धाम की ओर प्रस्थान किया। गंभीर व धैर्यवान पुत्र पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी ने माता पिता के स्वर्गवास के बाद जिम्मेदारी की परंपरा को कुशलता से निभाते हुए कुल परंपरा व पूर्वजों की मान मर्यादा अनुसार पत्नी श्रीमती कौशल्या देवी के साथ दान पुण्य के कार्यों में समर्पित जीवन आरंभ किया तथा सनातन धर्म व वैदिक परंपराओं को पूरे विधि विधान और पूर्वजों की परिपाटी के अनुसार निभाने लगे। समय के साथ साथ सब कुछ बदलता रहा। जीवन के साथ नई आवश्यकताएं बदलीं और पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी ने इस हवेली से कुछ ही दूरी पर एक नई हवेली का निर्माण कराया। प्राकृतिक घटाओं के सुंदर परिदृश्य लिए उस समय यह हवेली आकर्षण का केंद्र हुआ करती थी। अकबरपुर गांव की इस मनोरम हवेली को जैसे प्रकृति ने भी जैसे अपने प्रेम से पल्लवित किया हो। चारों ओर फैले बाग बगीचे और रमणीय पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित यह हवेली मानो स्वयं ही अपनी गौरव गाथा को व्यक्त कर रही हो। पारंपरिक रूप से अपनी धर्मधुरी में समस्त संस्कृतियों का आवाहन करती इस हवेली में वैदिक रीति रिवाज की हर लोक परंपरा का खास ख्याल रखा गया था। विशाल भवन के बाहर बड़े अहाते से लगे प्रांगण के पास मुख्य मार्ग पर ग्रामीणों का आवागमन लगा रहता था। राहगीरों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। इस हवेली की सुंदर साज सज्जा द्वारा व गवाक्षों की नक्काशी व विभिन्न प्रकार की पुष्प वाटिकाएं, मुख्य द्वार से लगा हुआ एक चबूतरा है जिसमें तुलसी पूजन के लिए विशेष प्रकार से उठी हुई चौकोर चौड़ी खम्मानुमा आकृति में नित्य तुलसी पूजा की व्यवस्था थी। बाहर से देखने पर लगता था जैसे धर्म अपनी विनम्रता के आवरण में विशाल सामर्थ्य संजोए हुए परोपकार की भावना से ओतप्रोत अभिनंदनशील मुद्रा में अभिवादनरत हो। हवेली के मालिक जिम्मेदार सुप्रसिद्ध देवाचार व प्रकांड पंडित श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा जी की विद्वता की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। ज्योतिष, अंक ज्ञान तथा नक्षत्रों की गणना द्वारा मौसम का पूर्वानुमान कर सही भविष्यवाणी करने के ज्ञान को बहुत अच्छी सिद्धि प्राप्त थी। कहा जाता है उनकी इस प्रतिभा से तत्कालीन अंग्रेज अफसर भी बहुत प्रभावित हुए थे। एक बार गांव में अंग्रेज तहसीलदार ने प्रसन्न होकर उन्हें एक रिवॉल्वर व लाइसेंस पुरस्कार स्वरूप में भेंट की थी। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं
सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।